हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है यहाँ पर वन वर्ड सब्मिशन की, जिसके 18वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट लेते हैं सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। देखते हैं। कह रहा है अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, है ना। एक कैंपेन जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए किया जाता है। पहला है म्यूटनी, एन एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली sailors or soldiers, refusing to obey person who is in command। मतलब है कि विद्रोह के सेंस में कि स्पेशली सेलर्स और सोल्जर्स का वो ग्रुप जो उसके कमांड में, जो उसका अधिकारी है, उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तो बगावत करना, विद्रोह करना या गदर के सेंस में कहते हैं हम म्यूटनी शब्द का प्रयोग करते हैं। एन एक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली सेलर्स और सोल्जर्स, रिफ्यूजिंग टू ओबे द पर्सन हु इज इन कमांड। म्यूटनी, तो ये मेरा आंसर नहीं है। दूसरा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आंसर नहीं होगा। अ फाइट और एन आर्गुमेंट, इसका मतलब होता है विवाद से, मेल न खाने से, विरोध से, लड़ाई से। क्रुसेड, अब क्रुसेड का मतलब होता है डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। ऐसे इसको आप धर्मयुद्ध कहते हैं। और ईसाइयों में जो, जैसे हिंदुओं में भी होता है धर्मयुद्ध, और ईसाई लोगों का जो होता है उसको कहते हैं क्रुसेड। जैसे इस्लाम में जिहाद कहते हैं। तो यहां पर रिलीजियस चेंज के लिए है। तो यहां पर है कि डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस चेंज। यहां पर जो क्रूसेड शब्द है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि धर्म के अंदर ही परिवर्तन या कुछ चेंज लाने के लिए जो बगावत होता है, जो युद्ध होती है, उसको ही कहते हैं। इसका एक बड़ा एरिया है, सोशल और पॉलिटिकल को भी उसमें शामिल करते हैं। तो धर्मयुद्ध या धर्मयुद्ध करना, क्रूसेड। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी मेरा आंसर नहीं था, ये मेरा लग रहा है कि सही है। और वॉर के बारे में आप जानते हैं, स्टेट ऑफ फाइटिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप, मतलब होता है जंग, संघर्ष या युद्ध करना। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में, क्या, अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस चेंज, मतलब है क्रूसेड। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। ठीक है, पहला है रीथ, है ना। पहला क्या है? रीथ। इसका मतलब होता है फ्लावर अरेंजमेंट कंसिस्टिंग अ सर्कुलर बैंड ऑफ फॉलेज और फ्लावर्स फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, यानी पुष्पमाला या फूलों का हार कहते हैं। रीथ का मतलब क्या होता है? फूलों का हार। स्प्रिग, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां पर कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। अब अगला है स्प्रिग। स्प्रिग का मतलब होता है एन ऑर्नामेंट दैट रिजेंबल्स अ स्प्रे ऑफ लीव्स ऑफ फ्लावर्स, या फिर अ स्मॉल ब्रांच और डिवीजन ऑफ अ ब्रांच, मतलब इसको कह सकते हैं फूलों के गुच्छे जैसा आभूषण या टहनी। स्प्रिग का मतलब क्या होता है? फूलों के गुच्छे जैसा आभूषण या टहनी। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, है ना। रीथ भी नहीं है, स्प्रिग भी नहीं है। अगला है बुके। एन अरेंजमेंट, यहां पर होना चाहिए एन अरेंजमेंट
of flowers that is usually given as a present, है ना? An arrangement of flowers that is usually given as a present, गुलदस्ता या पुष्प गुच्छ कहते हैं इसको। ये है बुके, ये मेरा सही आंसर है। और इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, BOUQUET, जिसमें कि T साइलेंट रहता है। बुके कहते हैं an arrangement of flowers that is usually given as a present। तो मेरा आंसर है अगला है बुटीक। बुटीक का मतलब यहां पर है a shop that sells women's clothes and jewelry, है ना? क्या है? वस्त्रालय या बुटीक कहते हैं इसको। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है बुके, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, मतलब है बुके। तो यहां पर है रीथ, स्प्रिग, बुके एंड बुटीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, है ना? अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। टिमरस, पहला जो ऑप्शन है वो टिमरस। टिमरस का मतलब होता है टिमिड बाय नेचर और रिवीलिंग टिमिडिटी। टिमरस का क्या मतलब है? डरपोक या डरा हुआ। अगला जो वर्ड है प्रैग्मेटिक, इसका मतलब होता है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रादर देन विद आइडियाज और थॉट्स, है ना? मतलब है व्यावहारिक या तथ्यात्मक कहते हैं कि डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, है ना? समस्याओं के साथ कैसे डील करना? प्रैक्टिकल वे में, है ना? रादर देन विद आइडियाज और थॉट्स। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यावहारिक या तथ्यात्मक। हेरेटिक का मतलब होता है पर्सन हुज रिलीजियस बिलीव्स आर बिलीव्ड टू बी रॉन्ग और इविल, मतलब होता है अपधर्मी या धर्म विरोधी कहते हैं कि वैसा पुरुष जिसकी धार्मिक मान्यता जो है गलत या बुरी मानी जाती है। अ पर्सन हुज रिलीजियस बिलीव्स आर बिलीव्ड टू बी रॉन्ग और इविल। और है अगला क्विक्सोटिक, मतलब होता है अ पर्सन प्रीऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, मतलब है अव्यवहारिक, ख्याली या अवास्तविक, है ना? ऐसा मतलब उसका जो है वो अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ जो है वो क्या कहलाता है? क्विक्सोटिक। तो मेरा जो टिमरस है ये भी आंसर नहीं है, प्रैग्मेटिक ये भी आंसर नहीं है, हेरेटिक ये भी आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है क्विक्सोटिक, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। टिमरस का मतलब होता है डरपोक या डरा हुआ, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यावहारिक या तथ्यात्मक, हेरेटिक का मतलब होता है अपधर्मी या धर्म विरोधी, और जो क्विक्सोटिक है वो उसको कहते हैं ख्याली या अवास्तविक, और बेसिकली कहां पर है? अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान है ये। कह रहा है अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, है ना? म्यूजिकल कंपोजिशन किससे बना हुआ हो? मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। पहला है मेडली, इसका मतलब होता है म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, मतलब है गीत समूह या मिश्र गीत। तो पहला ही मेरा इसका जो है आंसर वो दिख गया है, लेकिन हम सारे और को भी देखेंगे। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, मतलब होता है वादक समूह या वाद्य वृंद कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, आप सब जानते होंगे। लिरिक का मतलब जानते हैं, एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स। अ शॉर्ट पोएम ऑफ सॉन्ग लाइक क्वालिटी, मतलब है बोल या गीत के शब्द कहते हैं। बैंड का मतलब जानते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले पॉपुलर म्यूजिक टुगेदर, मतलब है वाद्य वृंद, टोली बनाना, हथकड़ी, जत्था, इस सब सेंस में इस्तेमाल होता है। बैंड का मतलब वो होता है म्यूजिकल ग्रुप होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वाद्य यंत्र को बनाता है और जो है परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं बैंड। तो यहां पर जो है ऑर्केस्ट्रा मेरा आंसर नहीं है, लिरिक मेरा आंसर नहीं है, बैंड मेरा आंसर नहीं है। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, इसका जो सही आंसर है वो है मेडली, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। मेडली का मतलब क्या होता है? गीत समूह या मिश्र गीत। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। चलिए सेशन का आखिरी सवाल है,
और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। कह रहा है सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, है ना। एक सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग को क्या कहेंगे? पहला है एम्बलम, इसका मतलब होता है स्पेशल डिजाइन और विजुअल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ क्वालिटी, टाइप, ग्रुप एटसेट्रा, या फिर कहेंगे अ विजिबल सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना। तो मतलब है एम्बलम का मतलब क्या होता है? प्रतीक चिन्ह के सेंस में आएगा या प्रतीक के सेंस में आएगा। एम्बलम का मतलब क्या होता है? प्रतीक चिन्ह या प्रतीक। अगला है साइफर। साइफर का मतलब होता है सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, मतलब है संकेताक्षर या गुप्त लिखावट कहते हैं सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। तो मेरा आंसर यहां पर तो दिख गया है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। सिंबल का मतलब जानते हैं साइन, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा व्हिच रिप्रेजेंट समथिंग, मतलब है प्रतीक, निशान या चिन्ह जो कुछ अंकित करता हो, जो कुछ बताता हो, या साइन, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा व्हिच रिप्रेजेंट समथिंग का मतलब है सिंबल। और पजल का मतलब जानते ही है कि समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, मतलब हैरान करना, उलझनी या पहेली कह सकते हैं इसको पजल। तो मेरा पजल भी आंसर नहीं है, सिंबल भी आंसर नहीं है और एम्बलम भी आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, साइफर। साइफर का मतलब होता है सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, मतलब है संकेताक्षर कह सकते हैं या गुप्त लिखावट कह सकते हैं। चलिए, छोटा सा सेशन था जो मैंने यहाँ पर फटाफट आपके सामने रख दिया और इसमें उम्मीद है कि अच्छे खासे वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिले और सेशन में आपको मजा आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। Learn with Dr. Kisan said, this is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.